अब जैसे कि हम ध्यान को लें तो ध्यान के दौरान भी वही घटनाएं घटित होती हैं जो मृत्यु के क्षणों में घटित होती हैं। कि जैसे जैसे एक साधक ध्यान की गहराई में प्रवेश करता जाता है, उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, या फिर इंद्रियों की जो चंचलता है, इंद्रियों की जो क्षमता है वो कमतर पड़ने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है। ऐसा ही मृत्यु के दौरान भी घटित होता है। ध्यान के दौरान हमारी श्वसन दर घटने लगती है, हृदय की जो धड़कन है, हृदय की जो पैल्पिटेशन की जो गति है वो धीमी पड़ने लगती है, शरीर का तापमान गिरने लगता है, शरीर की जो ब्लड प्रेशर है, जिस चाप से, रक्त दबाव से रक्त वाहिनियाँ प्रभावित होता है वो धीमा पड़ने लगता है। इसी तरह शरीर की अन्य प्रक्रियाएं भी धीमे पड़ने लगती हैं। एक ध्यान की अवस्था में एक योगी को भूख भी नहीं लगती, मलमूत्र की कोई स्मृति नहीं आती, दुख दर्द की किसी भावना उसके मन में उत्पन्न नहीं होती। बहुत कुछ ध्यान के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक ऐसा ही जब मृत्यु के क्षणों में होता है, लेकिन ध्यान और मृत्यु में एक भिन्नता है। ध्यान के दौरान सब कुछ सचेतना में होता है, योगी सचेतन अवस्था में होता है, वो जागरूक अवस्था में रहता है, लेकिन मृत्यु के दौरान व्यक्ति अचेतन की अवस्था में रहता है, बेहोशी की अवस्था में होता है। तो ऐसे में जो घटनाएं मृत्यु के दौरान होती हैं वो स्थायी होती हैं। ध्यान में साधक अपने चेतना को वापस ला सकता है तो अपने को स्वस्थ और सामान्य अवस्था भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन मृत्यु के दौरान जो कुछ घटित होता है वो स्थायी होता है। और दोनों घटनाओं में एक और सामंजस्य, एक और समानता रहती है कि चाहे वो ध्यान की घटना हो या मृत्यु की घटना हो, हमारे सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर के बांधने का जो माध्यम है, क्योंकि स्थूल शरीर तो मृतक व्यक्ति का भी रहता है और जीवित अवस्था में भी रहता है। जीवित अवस्था में हमारे पास चेतना रहती है, लेकिन इंद्रियां वही रहती हैं जो मृत्यु के दौरान मनुष्य के पास होती हैं। लेकिन ध्यान के बाद उसकी इंद्रियां पुनः कार्य संभाल लेती हैं, पुनः कार्य करने लगती हैं, शारीरिक अंग भी पुनः अपनी क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मृत्यु के दौरान एक बार यदि इंद्रियां शिथिल पड़ी, अंगों की कार्य क्षमता रुकी, स्तंभित हुई, तो वो पुनर्जागृत नहीं होती, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में स्थूल और सूक्ष्म चेतन शरीर के मध्य एक सेतु रहता है जो उन्हें दोनों को बांध के रखता है, दोनों के मध्य सामंजस्य रखता है। ध्यान की अवस्था में वो सेतु बंधु पुनः क्रियाशील हो जाता है, पुनः सक्रिय हो जाता है। इसलिए व्यक्ति ज्ञान की गहरी अवस्था से वापस सामान्य जीवन जी पाता है, उसकी अनुभूतियाँ फिर वही सामान्य गति पकड़ लेती हैं। लेकिन मृत्यु के दौरान जो दोनों के मध्य सेतु है, दोनों को जोड़ने वाला जो एक डोर है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर को बांधने वाली वो प्राण चेतना एक दूसरे से पृथक हो जाती है और ये संबंध पुनः स्थापित नहीं होता। ये प्राण चेतना का एक रूप है जो हमें जीवन देता है, जो स्वस्थ रखता है, हमें सक्रिय रखता है। लेकिन योगियों ने ऐसी प्राण चेतना के 5 रूप माने हैं, और ये 5 जो रूप हैं, प्राण के जो 5 आयाम हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 जो रूप हैं, जब ये शरीर को छोड़ के शरीर से पृथक होते हैं, और ऐसा ध्यान की अवधि में भी होता है, लेकिन वहाँ सेतु बंधा रहता है। मृत्यु के बाद ये सेतु टूट जाता है, तो ये दोनों 5 जो प्राण के रूप हैं शरीर से स्थायी रूप से अलग होते हैं, और शरीर से अलग होकर ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। दोनों में एक समानता भी है कि ध्यान की अवस्था में भी एक साधक अपनी इच्छा के अनुसार सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सर्वत्र स्वच्छंदकारी विवरण कर सकता है, किसी स्थान में पहुंच सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है। उसके लिए दूरी, काल और समय का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन मृत्यु के बाद उसका सुख शरीर स्वच्छंद होता है, लेकिन भाव, उसकी अनुभूतियाँ, उसकी इच्छाएं, वासनाएं सब यथावत रहती हैं, लेकिन वो अपने स्थूल शरीर में लौट नहीं पाता। तो ऐसे में यदि एक व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर के साथ में, क्योंकि मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर का रूप मृत आत्मा के रूप में, प्रेत आत्मा के रूप में रह जाता है,
लेकिन जब तक व्यक्ति जीवित है, सचेतना में है, तब तक उसका सूक्ष्म शरीर क्योंकि संबंध के साथ शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, तब वो सूक्ष्म शरीर आत्मिक शरीर का रूप में रहता है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। ध्यान की अवस्था में सचेतना से अपने सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लौटाया जा सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल में लौटने का कोई मार्ग हमारे पास संभव नहीं होता। तो ऐसे में, ऐसे मृतक शरीर के साथ में, ऐसी मृतात्मा के साथ में, या ऐसे मृतक शरीर के सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हम ध्यान का मार्ग चुन सकते हैं। कि ध्यान की अवस्था में भी हम सूक्ष्म शरीर के साथ में हम मृत आत्माओं के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और ऐसा संभव पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है, कई लोग करते हैं, ये प्रयोग चलता भी हुआ है। लेकिन मृत आत्माओं से संबंध स्थापित करने की कुछ और प्रक्रियाएं भी हैं। तंत्र के माध्यम से बहुत लोग आत्माओं का आह्वान करते हैं, उनके माध्यम से मृत आत्माओं से संपर्क साधे कुछ गोपनीय गुप्त रहस्यों को जानते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। ध्यान के माध्यम से भी ये प्रक्रिया सहज संभव है। खास करके स्त्रियों के लिए तो ये बहुत ही सुगम मार्ग है, क्योंकि स्त्रियाँ बहुत भावनापूर्ण होती हैं, संवेदनशील हृदय होती हैं, उनके अंदर आस्था, स्नेह और वात्सल्यता भर भर कूट कूट के भरी रहती है। लेकिन पुरुषों के चित्त में कठोरता रहती है, वो तार्किक बुद्धि से उस सहज आस्थापूर्ण नहीं होते, उनकी आस्था विचलित रहती है। तो ऐसे में उनके लिए आत्माओं के साथ संपर्क साधना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन उनकी तुलना में स्त्रियों के साथ में मृतक व्यक्ति की आत्मा के साथ संपर्क स्थापित कर लेना, उनके माध्यम से कुछ गोपनीय सूत्रों को जान लेना या उनका मार्गदर्शन लेना सहज संभव हो जाता है। उदाहरण के रूप में अभी कुछ दिन पूर्व एक युवा स्त्री जिसका पति एक एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको आवश्यकता पड़ गई कि वो अपने मृतक पति के साथ संपर्क स्थापित करे। स्त्री का स्नेह भी था, जब वो जीवित था तो उससे प्रेम था, उनके मध्य सामंजस्य गहराई तक विद्यमान रहता था। तो ऐसे में उस स्त्री ने कई तरह से प्रयास किया कि उसको उसका पति का मार्गदर्शन मिल जाए, क्योंकि स्त्री काफ़ी समय से ध्यान का अभ्यास करती थी। तो फिर उसको एक रास्ता बताया गया कि आप ध्यान की गहराई में प्रवेश करके अपने अचेतन में ही अपने पति का आह्वान करें। निश्चित रूप से आपके पति की आत्मा के साथ संपर्क स्थापित होगा, आप उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें और आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्त्री चौथे प्रयास में, 3 प्रयास में ही वो कामयाब हो गई थी, चौथे प्रयास में अपने पति का पूर्व मार्गदर्शन प्राप्त करने में वो सक्षम भी हुई, क्योंकि मृत्यु के बाद पति के परिवार ने उसका जीवन दूभर कर दिया था। उसके ऊपर कई तरह के लांछन लगाए गए, उसको प्रॉपर्टी से अलग करने के लिए बाध्य किए जाने लगा, उस पर झूठे जो दोषारोपण किए जाने लगे, क्योंकि स्त्री युवा थी, उसके बच्चे छोटे थे। तो ऐसे में उसके लिए जीना मुश्किल हो गया था। तो उसने अंततः प्रयास करने का कोशिश की कि उसे पति का मार्गदर्शन मिल जाए, और ऐसे में वो ध्यान के माध्यम से पति के साथ संपर्क स्थापित करने में कामयाब हुई। वैसे आत्माओं के साथ में या जो निजी मृत आत्माएं होते हैं, उनके साथ संपर्क साधने के कुछ और दूसरे रास्ते भी हैं, उनके माध्यम से भी उनसे संपर्क साधने में सफलताएं मिल जाती हैं। लेकिन ध्यान का मात्र बहुत सुगम है, क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं, इसे सहजता से किया जा सकता है। और इसको स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए थोड़े प्रयास ज़्यादा गहराई से करने पड़ते हैं। स्त्री ने अपने पति से जो मार्गदर्शन मिला, उस मार्गदर्शन से उसने अपने परिवार के जो दोषारोपण थे उनका सहजता से सामना किया, और अपनी जो कठिन समस्या थी, जो उसके जीवन पर एक भार बन गया था, उसका जीवन दूभर हो गया था, उसे मुक्ति पाने में भी सफलता पाई। इस तरह हम कह सकते हैं कि मृत आत्माओं के साथ संपर्क स्थापित करना भी ध्यान के माध्यम से संभव है। और ध्यान की गहराई के विषय में भी हमने थोड़ा जान लिया कि ध्यान की गहराई में भी वो सब घटित होता है जो मृत्यु के दौरान हमारे साथ एक व्यक्ति के साथ घटित होता है। मृत्यु और जीवन के मध्य सिर्फ एक अंतर है, जीवन में हम अपनी आत्माओं के साथ पूरी तरह से संबंध विच्छेदित नहीं करते, हम और
हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारे आत्मिक शरीर के मध्य एक बहुत बारीक सूत्रबद्ध सेतु बंधा रहता है। इसलिए जब हम चाहते हैं अपनी आत्मा को अपने शरीर के बाहर जो भ्रमण कर रही है, हमारे शरीर से जो स्वतंत्र विचलित करने में सक्षम हो गई है, उसका पुनः आह्वान करके अपने शरीर के अंदर सिमेट सकते हैं। लेकिन मृत्यु के दौरान, क्योंकि ये सेतु, ये जो दोनों को बांधे रखने वाली डोर है, वो इतने स्तर तक टूट जाती है, विखंडित हो जाती है कि उस सूक्ष्म शरीर को पुनः शरीर के अंदर बुला लेना, वापस खींच लेना संभव नहीं होता। इसीलिए मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर का अपने स्थूल शरीर के साथ संपर्क स्थापित नहीं होता, चेतना नहीं लौटती। आप जैसे भी जानते हैं कि हमारे शरीर को जीवन देने का मुख्य आधार प्राण तत्व पर निर्भर है। इसे प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति भी कहते हैं। इस प्राण तत्व को योग में, आयुर्वेद में या प्राचीन हमारे जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने कई रूपों में बांटा है। प्राण के 5 रूप माने हैं। और प्राण से कभी भी ऑक्सीजन या श्वास का अर्थ नहीं लेना चाहिए। श्वास प्राण का एक माध्यम है। प्राण श्वास का अति सूक्ष्म अंश है और यही ये प्राण हमारे शरीर से टूटता है, अलग हटता है, तभी यथोचित मृत्यु होती है। इसीलिए मृत्यु के दौरान, मृत्यु के बाद यथावत वही कंडीशन रहती हैं, वो स्थितियाँ रहती हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आता। हमारी इंद्रियां वैसी रहती हैं, हमारा स्थूल शरीर यथावत रहता है, हमारे अंदर खून, हड्डियां, अस्थियां यथावत रहती हैं। सिर्फ मृत्यु और जीवन में एक विशेष अंतर रहता है। जीवन में हमारी इंद्रियां सचेत रहती हैं, हम सचेतन की अवस्था में रहते हैं, हमारी चेतना सक्रिय अवस्था में रहती है। लेकिन मृत्यु के बाद हमारी चेतना ही सुसुप्ति में चली जाती है, हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, निष्क्रिय पड़ जाती हैं। और ऐसे में हम आत्मा का या सूक्ष्म शरीर का पुनः आह्वान नहीं कर पाते, क्योंकि मृत्यु के दौरान भी बहुत प्रयास होते हैं। अब तो बहुत प्रयास किए जाने लगे हैं कि एक मृतक जो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा व्यक्ति है, उसको ऑक्सीजन दी जाती है, दवाएं दी जाती है, बहुत सारे यत्न किए जाते हैं। लेकिन उसके लिए वो ऑक्सीजन निष्फल साबित होती है, क्योंकि उस ऑक्सीजन में वो प्राण तत्व नहीं रहता है जो हमें सचेतना देता है। और उस शरीर से प्राण तत्व तो पहले ही अलग हो चुका होता है। इसलिए मृत्यु के दौरान ऑक्सीजन इतनी कारगर साबित नहीं होती। हाँ, यदि वैज्ञानिक किसी तरीके से उस प्राण तत्व को समझ लें, प्राण तत्व को जान लें, उस प्राण तत्व पर अपना अधिकार जमा लें, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति को मृत्यु के मुंह से वापस लाना सहज संभव हो जाएगा। तब मृत्यु को जीतना, मृत्यु को बहुत समय तक आगे बढ़ा पाना, मृत्यु से शरीर को बचा पाना सहज संभव हो पाएगा। जब तक हम प्राण तत्व को पूरी तरह से नहीं जान लेते, तब तक मृत्यु से लड़ना हमारे लिए उतना ही जटिल कठिन रहेगा जितना कि आज है। हाँ, आज हमने कुछ शरीर विज्ञान के माध्यम से, चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से ऐसे सूत्र खोज लिए हैं जैसे कि हम कुछ समय तक मृत्यु से लड़ सकते हैं, लेकिन मृत्यु को पूरी तरह से परास्त करने में अभी तक हम संभव नहीं हो पाए, क्योंकि हमने प्राण तत्व की जगह भौतिक तत्व पर कार्य किया है। हमने ऑक्सीजन पर कार्य भी किया है, लेकिन ऑक्सीजन हमें जीवन नहीं दे सकती, इसे स्वस्थ और जीवित रख सकती है, रखने में मदद कर सकती है। और अभी तो हम पूरी तरह से प्राण तत्व को नहीं जान पाए, लेकिन हमारे प्राचीन मनीषियों ने तो प्राण के 5 प्रारूप माने, 5 रूप माने जो विभिन्न क्रियाओं को सक्रिय रखते हैं। इसलिए प्रथम प्राण हमें जीवन देता है, द्वितीय प्राण हमें भोजन ग्रहण करने में मदद करता है, हमारे रक्त संचार को यथावत बनाए रखता है, हृदय की जो गति है, फेफड़ों की जो गति है, उसको सुचारू रखने में मदद करता है। तीसरा जो प्राण है वो हमें सोचने, विचारने, बौद्धिक क्षमता की तरफ अग्रसर होने में, गर्भ से बच्चे को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, वीर और रजस्राव में मदद करता है। और जो पंचम प्राण है वो इन सब के मध्य सामंजस्य रखने में, हमारे शरीर को जीवित और स्थिर रखने में, सक्षम रखने में मदद करता है। तो पंच प्राण का अपना महत्व है। यही पंच प्राण जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जब शरीर
पूरी तरह शिथिल पड़ जाता है, शरीर के अंदर चेतना का शेष चेतना मात्र शून्य बचती है, तब यही पंच प्राण शरीर को छोड़कर बाहर, शरीर से बाहर एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के पास भी वही चेतना है जो हमारे पास जीवित अवस्था में रहती है, क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर के पास सभी वो गुण रहते हैं। बौद्धिक क्षमता है, सोचने विचारने की, कामना करने की, वासना करने की, रुचि अरुचि, घृणा, द्वेष, प्रेम, सब कुछ करने की बात उसके पास क्षमता रहती है। सिर्फ उसके पास स्थूल शरीर नहीं रहता जो जीवित अवस्था में हमारे चेतना के पास रहता है। और ये जो स्थूल शरीर है तभी तक विकसित और सक्रिय रहता है जब तक कि हमारी चेतना हमारे शरीर के साथ संबंधित रहती है। लेकिन जिस क्षण चेतना का संबंध हमारे शरीर से टूटने लगता है, इसके मध्य एक अंतराल पैदा होने लगता है, उसी क्षण हमारे शरीर में विकृति आने लगती है। इसलिए ध्यान की अवस्था में जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, ध्यान की गहराई में, उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भोजन लें या ना लें, वो उपवास की अवस्था में भी दिनों तक, कई दिन तक समाधिस्थ रह सकते हैं, ध्यानस्थ रह सकते हैं, लेकिन वो शरीर में किसी तरह की कोई निर्बलता, कमजोरी नहीं आती। उन्हें मलमूत्र की इच्छा नहीं होती। श्वास भी वो किंचित मात्र लेते हैं, उनके हृदय की धड़कन अत्यधिक कमज़ोर पड़ जाती है। शरीर के अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ मृतक जैसी हो जाती हैं। मृत्यु जैसी नहीं, मृतक जैसी हो जाती हैं। ध्यान की इस गहराई को कुछ हद तक हम रात्रि जो नींद की अवस्था होती है उसको मान सकते हैं, लेकिन नींद और ध्यान में बहुत एक बड़ा अंतर है। इसी तरह ध्यान और मृत्यु में एक बड़ा अंतर है। मृत्यु में हमारी इंद्रियां निश्चल हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। ध्यान में हमारी जो इंद्रियां हैं चंचल नहीं रहती, निष्क्रिय नहीं रहती, शिथिल पड़ती हैं। और नींद में हमारी जो इंद्रियां हैं वो अक्रिय हो जाती हैं, थोड़ी शिथिल पड़ती हैं, निष्क्रिय नहीं पड़ती। ये अंतर है, और इसको जान लेंगे तो हम समझ सकेंगे कि मृतक के साथ में मृत्यु उपरांत जो आत्मा है उसके साथ संपर्क स्थापित करना सहज संभव है।